अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मेरी माय ISSB एक्सपीरियंस सीरीज चल रही है, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। आज फाइनली हम ISSB में एंटर हो चुके हैं। तो आज मैं आपके साथ डे 1 ISSB को डिस्कस करूंगा और उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जो कि मैंने वहाँ पे फील किया। तो उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि यार वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा और ऑल पर भी, क्योंकि ऐसी ही तमाम वीडियो इस सीरीज के आप तक पहुंचती रहे। तो गाइज, वीडियो मैं आपके लिए बनाता हूं, इसलिए बड़ी इंफॉर्मेशन होती है इसमें, तो मेहरबानी आपकी कि वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आप 2-3 मिनट की वीडियो दे के छोड़ देते हैं, तो वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आपको फायदा भी हो। तो जैसा कि वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो गाइज आपने सुना होगा कि डे वन जो होता है, बहुत से एक्सपीरियंस सुने होंगे। डे 1 होता है जस्ट फॉर्म फिलिंग एक्सपीरियंस होता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, फॉर्म फिलिंग होती है। आपको कहते हैं आपने टेंशन नहीं लेनी। तो यार मैं आपको बता देता हूं कि पूरी ISSB में सबसे मुश्किल तरीन दिन डे 1 होता है, क्योंकि उस दिन आपको कम से कम 12-1 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक लगातार बैठना होता है। और मीन्स के अगर ये कहें कि पहले दिन आपके बैठने का टेस्ट होता है तो ये गलत ना होगा। सो गाइज, मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा। मेरी ISSB गुजरांवाला में थी 7 से लेकर 10 अगस्त तक। तो मैं 7 अगस्त को सुबह 6 बजे अपने घर से निकला हूं और तकरीबन 9:35 के ऊपर मैं गुजरांवाला गैरिजन गेट के बाहर था। वहां पे सबसे पहले जाके एंट्री होती है। एंट्री क्या होती है, आपने बाहर वहां पे फौजी बैठे होते हैं। आपने जस्ट आपको अपना नाम टिक करना होता है कि हम आ गए, और आपने अपना सामान वहां पे चेक करवाना होता है। वहां पे सामान वगैरह चेक करवाने के बाद तकरीबन हमें 10 बजे अंदर बुलाया गया। गैरिजन गेट से हम जब अंदर जाते हैं, अब गैरिजन गेट जब अंदर हुए, तो उसके बाद सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई। इंस्ट्रक्शंस क्या दी गई भाई, अभी आपने सबसे पहले सैनिटाइजर के साथ अपने हाथ धोने हैं। उसके बाद आपके पास मोबाइल है तो अपने मोबाइल जमा करवा देने, और आपके उसको टेम्परेचर चेक करवाना है। टेम्परेचर चेक करवाने के बाद क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, सारी उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी। सो गाइस, सबसे पहले हमने क्या किया कि वहां पे सैनिटाइजर के साथ हाथ धोए, क्योंकि कोरोना का दौर था। उसके बाद क्या हुआ जी, मोबाइल जमा करवा दें। तो मोबाइल जमा करवाया। मोबाइल जमा करवाने का तरीका ये होता है कि वहां पे आपके मोबाइल के ऊपर नंबर लिखा जाता है और आपकी उस बुक के ऊपर नंबर भी लिखा जाता है जिसमें आप अपना सिग्नेचर वगैरह करते हैं। तो इस तरह मोबाइल जमा हो जाता है। उसके बाद हमारा टेम्परेचर चेक किया गया। टेम्परेचर चेक करने के बाद आगे हम गए, तो उन्होंने क्या किया कि हमारा सामान अगेन चेक किया। मीन्स के एक बार शुरू में चेक हो चुका है और एक बार अब चेक होगा। अब सामान को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेक किया। सामान चेक करने के बाद उन्होंने कहा जी आप यहाँ पर बैठ जाएं, अभी गाड़ी आएगी और आपको लेके जाएगी। सो हम वहां पे वेटिंग में बैठ गए। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर गाड़ी आते हुए तो कम से कम 20-40 बंदे लेके आ रही थी, लेकिन जाते हुए 10-15 से ज्यादा नहीं लेके जा रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि आते हुए कोरोना नहीं था, लेकिन जाते हुए कोरोना था। खैर, ये तो साइड की बात थी। तो मीन्स क्या, आते हुए जो बंदे छोड़ने के लिए आ रही थी, जो हमसे पहले गए हुए थे, तो वो तकरीबन 2 चक्कर में या 3 चक्कर में आ गए, लेकिन हम जाते हुए तकरीबन 6 चक्कर लगाए गाड़ी ने। तो मैं तकरीबन सेकंड लास्ट में गया था। सो खैर, हम वहां पे पहुंचे। हमें ISSB गुजरांवाला गेट के सामने बिल्कुल उतार दिया गया है, जो कि गैरिजन गेट से तकरीबन 4 किलोमीटर दूर है। तो हमें वहां पर उतारा गया। सबसे पहले हमें क्या गया कि वहां पर डब्बे बने हुए थे, गेट के सामने खड़े हो गए। अंदर गए जी। स्प्रे वगैरह जो छिड़कते हैं, जैसा को पता है हर जगह पे मौजूद है, तो वहां पर भी उन्होंने स्प्रे वगैरह छिड़के। स्प्रे वगैरह छिड़कने के बाद उन्होंने कहा भी अब आपका यहाँ पर दोबारा सामान चेक होगा। इट्स ओके भी, तीसरी बार सामान चेक हो रहा है। ओके जी, अभी लाइन पे लग गए और सामान चेक होगा। सामान चेक कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं। सामान चेक करने में मैंने पहले ही बताया था, मेरा शीशा उन्होंने रख लिया था। तो आपको बता देता हूँ कि आपने शीशा वगैरह नहीं लेके जाना। सामान चेक करने के बाद साथ ही आपका वेटिंग रूम था, आपने वहां पे चले जाना। वहां पर आ रही थी कैंटीन है, तो कैंटीन में आपको हर किस्म की चीज मिलती है। पेंसिल मिलती है, गिलास मिलता है, उसके बाद आपको जूस वगैरह
पीने के लिए मिल जाते हैं बोटल्स वगैरह। उसके अलावा आपको मिल जाता है कि किट्स वगैरह मिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने तो एक जूस लिया और गिलास आपने मस्त लेना होता है, और पेंसिल तो 50 रुपए का दो देते हैं, बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अपनी किट वगैरह आप घर से लेके जाइएगा। यहाँ पे बहुत महंगी है, मैंने ली थी और मुझे 900 रुपये की 2 शर्टें मिली थी, और वो शर्टें भी इतनी घटिया किस्म की मैं आपको बता नहीं सकता। यार जो भी था चूना लगवाना था मैंने लगवा लिया, 900 950 खर्च किया। और उसके बाद 2 मिनट हमें बैठे होंगे वहाँ पे, 2-3 मिनट, और भाई कहा कि स्टाफ आप आएंगे आपको लेके जाएंगे, आपने उनको फॉलो करते हुए चले जाना है। खैर ऐसा हुआ, 2-3 मिनट बाद एक बंदा आया और उन्होंने कहा भी फॉलो करें मुझे। हम उनके साथ फॉलो करते हुए जा रहे हैं। तो हम चले गए वहाँ पे हॉस्टल एरिया के सामने एक छोटा सा यानी कि लॉन सा कह लिया, ग्राउंड सा है। तो वहाँ पे हम चले गए। उन्होंने कहा भी अपने अपने सामान के बैग इधर कमरों के सामने रख दें। खैर जो भी कमरा नजर आया हमने ऐसे ही बस अपना सामान रख दिया। तो ये बात हो रही है तकरीबन, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 10 बजे हमें एंटर किया गैरिजन गेट से, और ये 12 बज चुके हैं इस टाइम तक। इतना टाइम लगता है, मैं आपको बता दूँ, बताने में बड़ा आसान लग रहा है। तो 12 बज चुके थे। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दी। इंस्ट्रक्शंस क्या दी, आपने अभी कोरोना वायरस है, आपने मस्जिद में नहीं जाना, आपने कहीं घूमना फिरना नहीं है, आपके लिए इंडोर गेम्स बंद होंगी, आपने जैसे अपने कमरे में रहना है, रात को 12 बजे से पहले सो जाना है। उसके अलावा आपने मेस में जाना है तो टाइम पर जाना है, और अगर मेस में जाना है तो किट में नहीं जाना, आपने प्रॉपर बंद जूते पहने और प्रॉपर सूट पहनना हो। ये इंस्ट्रक्शंस। और हाँ, जो बंदे आए हैं अभी नए हैं वो अभी जाके सबसे पहले लंच करेंगे। इट्स ओके, ये सबसे बेहतरीन बात थी। भाई सुबह से निकले हुए थे 6 बजे से, और भूख बड़ी ज़्यादा लग चुकी थी, और अभी लंच मिलने वाला था, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो चुका था। खैर चले गए लंच के लिए। लंच के लिए चले गए। तो भाई कहते हैं कि सोने सुहागे पर सोना, मैं सोने पर सुहागा नहीं कहूँगा, सुहागे पर सोना। कि भाई एक तो थके हुए थे, और ऊपर से क्या था कि मैस में थी लंच में बिरयानी और साथ में था सलाद। तो भाई बिरयानी आपके भाई को बहुत पसंद है, अच्छे तरीके से खाया, और आके कहा आप लॉन पे जमा हो जाए। हम लॉन में जमा हो गए, वहाँ पे ही उस हॉस्टल के सामने दरख्त वगैरह लगे हुए थे, छाँव थी। तो हम वहाँ पर जमा हो गए हैं। तो भी उन्होंने बताया कि जो बंदे कैडेट कॉलेज से हैं ना वो तो साइड पे हो जाएं, और जो बंदे दूसरे हैं जो कि सिविल निज़ाम हैं वो एक बंदे साइड पे हो जाएं। खैर सेपरेट हो गए हम। उन्होंने कहा कैडेट कॉलेज वालों का तो हमें कोई चीज़ चेक नहीं करनी, क्योंकि वो ऑफिशियली तौर पर कैडेट कॉलेज वाले ही भेज देते हैं। लेकिन जो बंदे प्राइवेट हैं वो बताएं अपनी मैट्रिक की सनद और एफएससी की सनद या रिजल्ट कार्ड लेके आए हैं। और अगर उनके पास सनद नहीं है तो वो बोर्ड से सर्टिफिकेट लेके आए हैं प्रूवमेंट का, और अगर जो ऑफ सर्टिफिकेट पर हैं वो ऑफ सर्टिफिकेट लेके आए हैं। ये सारी चीज़ें चेक करनी थी। तो भाई सब लोगों ने लेके आए थे। हम 3 दोस्त थे और तीनों एक जगह से गए थे, और हमारे पास बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं था। हमें कहा जी आप बाहर आ जाए। हम बाहर चले गए, उन्होंने खड़ा कर दिया, हमारे डॉक्यूमेंट का चेक किए। उन्होंने कहा जी अभी हम पता करते हैं कि आपको एंटरटेन करना है कि नहीं करना। तो किस्मत अच्छी थी, मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ, कोरोना वायरस था, बहुत चीज़ों में मैं बच गया था। तो खैर क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि जो आईएसएसबी फॉर्म आपने जमा करवाए थे ना, वो ही आईएसएसबी फॉर्म दोबारा बोले जा रहे थे नाम। अब उन्होंने कहा जो नाम बोलूंगा वो साइड पे आ जाएगा बंदा और लाइन में लग जाएगा। ठीक हो गया जी। ऐसे नाम बोलते जा रहे हैं, हम वहाँ पे खड़े हैं और हमारा नाम भी बोल दिया गया और हम भी जाके लाइन में लग गए। अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको एंटरटेन करना है नहीं करना। खैर लाइन में जा रहे हैं। जब हम पहुंचे उधर सामने बंदे के पास, तो उसने हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए और बोला भी आपकी मैट्रिक की सनद तो नहीं है। मैंने कहा सर 2018 में मैट्रिक की थी, सनद कैसे हो सकती है, अभी 2020 में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो अभी फिर क्या करना है, आप बोर्ड का लेटर लेके आए हैं इम्प्रूवमेंट का, मीन्स के वो किस लिए होता है कि आपकी सनद आपने एग्जाम दिए हैं और ये आपका रिजल्ट कार्ड ओरिजिनल है, ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए होता है। मैं कहा सर नो नहीं लेके आए, कोरोना वायरस था। तो मैंने ये कहा कि सर मैं नहीं लेके आया, और शायद पूरी आईएसएसबी में मैंने ये सिर्फ एक झूठ बोला था। क्या था कि मैंने कहा सर मैं नहीं लेके आया, मैं बोर्ड ऑफिस गया था लेकिन बोर्ड ऑफिस बंद था कोरोना वायरस की वजह से, इसलिए मैं ऐसे ही आ गया हूँ, बताएं मैं क्या कर सकता हूँ।
मैंने ये कहा मेरी प्रूवमेंट होगी, मीन्स कि मुझे उन्हें प्रूव कर दिया और मैं नेक्स्ट चला गया, मुझे ISSB फॉर्म मेरा दिया गया और आपने कहा आप आगे चले जाएं। इस तरह मेरे दो दोस्तों ने भी कहा और हम यहाँ से निकल गए। ISSB फॉर्म हमें मिल गया, हमारे हाथ में है। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बड़ी क्लियर कट बताऊंगा, ISSB फॉर्म आपके पास कम से कम अगले 10-15 मिनट के लिए रहने वाला है, 20 मिनट के लिए। तो उस टाइम, इतने टाइम में आपने एक बार ISSB फॉर्म को खोल कर देख लेना है। यार जब मैंने ISSB के लिए आया था तो बेसिकली मैंने क्या लिखा था, मैंने अपनी हॉबीज वगैरह, अपनी वालिद साहब के बारे में डिटेल्स या जो भी थी वो मैंने क्या लिखी थी, क्योंकि बहुत सी चीजें यहाँ पे पूछी जाने वाली हैं आपसे इंटरव्यू में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने मार्क्स और उनकी परसेंटेज विद पॉइंट। जैसे कि मेरी परसेंटेज थी FSC पार्ट 1 की 84.03, तो ऐसे आपने याद रखनी है और फर्म हो जाए इसके ऊपर। खैर वो हम आगे गए, हमें चेस्ट नंबर मिला। मेरा चेस्ट नंबर जो था वो मिला मुझे। चेस्ट नंबर मिलने के बाद आगे चले गए। यहाँ पे हमारी पिक्चर्स ली गई, 2 पिक्चर ली गई, एक अकेले बंदे की ली गई और एक ग्रुप वाइज की। अब ग्रुप कैसे बने थे, ये जो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, ये पहले टाइप के ग्रुप थे। कमरों के मुताबिक जो ग्रुप थे, मीन के कमरे में 10 बंदे आएंगे तो उस हिसाब से 10 बंदों की पिक्चर लेगी। ये पिक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये मैं आपको बताऊंगा जिस दिन मैं आपको डिप्टी का इंटरव्यू बताऊंगा। इसलिए मैं आपको अगेन कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है इस चैनल से आपका। तो खैर पिक्चर वगैरह लेने के बाद उन्होंने कहा भी आप साथ ही जौहर हाल, आप वहां पे अंदर चले जाएं। ठीक हो गया जी, हम अंदर चले गए हैं। अंदर जाकर काफी बड़ा हाल है और जाके हम बैठ गए। LCD लगी हुई है और वेटिंग में आ गए। सबसे पहले एक पठान सा बंदा आता है और वो आके कहता है भी अपना नाम बताएं, अपने वालिद साहब का नाम बताएं और दिस डैट सब कुछ सब ने बताया। उसके बाद वो बताता है जी जो बंदे कैडेट कॉलेज हैं वो खड़े हो जाएं जी, वो सब खड़े हो गए, वो सब के नाम लिख लिए। उसके बाद उसने कहा जी जो बंदे जिनके बंदे आर्मी में, अब वालिद साहब आर्मी में सर्विंग है या रिटायर्ड हो गए वो खड़े हो जाएं, वो भी खड़े हो गए। यहाँ पे मेरे वालिद साहब रिटायर्ड आर्मी से, मैं भी खड़ा हो गया, अपना रैंक वालिद साहब का और उसके अलावा ये चीजें लिखवाई। उसके बाद उसने थोड़ा सा उसने पूछा जी आप अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो आपकी CMH में आपके करीबी CMH कौन सा है, आप कहाँ से मेडिकल करवाना चाहते हैं, तो आप CMH लिखवाएं। खैर मैंने CMH लिखवा दिया, मैंने लाहौर लिखवाया था क्योंकि मेरे करीब लाहौर ही है। तो खैर उसके बाद उसने थोड़ी सी क्या कहते हैं कि चवलें मारी, सिर्फ और सिर्फ इंटरटेन करने के लिए, क्योंकि थके हुए बहुत थे। ये टाइम हो चुका था कम से कम 1:30 का बज चुका था, 1:30-2 बज चुके थे। अब आती है अभी फॉर्म फिलिंग की बारी। फॉर्म फिलिंग में आपके पास 3 दफा फॉर्म फिल कराया जाता है और तीनों दफा में आपके पास 2 किस्म के फॉर्म होते हैं, फॉर्म ए और फॉर्म बी, और ये दोनों 2-2 होते हैं और एक पास आपके पास पर्सनैलिटी फॉर्म होता है। ओके, आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे मेरी यहां तक बात। अब हमारे पास सबसे पहले साइक आता है, उसने कहा फॉर्म फिल करें। इसी तरह बाद में डिप्टी वाला के फॉर्म फिल हुए, इसी तरह से उसके बाद GTO के, यानी कि 3-4 दफा फॉर्म फिल हुआ और ये तकरीबन सिलसिला 5-6 बजे तक चलता रहा। तो हर किस्म के फॉर्म तकरीबन एक किस्म के थे। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म में बेसिकली था क्या, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैं आपको वो बताने वाला। फॉर्म में क्या था, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम लिखना है, आपके वालिद साहब की रैंक क्या है, आप कभी हॉस्टल में रहे हैं कि नहीं रहे हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं। उसके बाद आपने लिखना होता है कि आप यानी कि आपके कोई आर्मी में है कि नहीं है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस होते हैं क्या आपने किसी और जगह पे अप्लाई किया या नहीं किया, अगर आपको रिजेक्ट किया जाता है तो आप क्या करेंगे। ये सारी उन फॉर्म्स में होती हैं। फॉर्म ए और फॉर्म बी में तकरीबन सेम किस्म के फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी आईडी, बैच आईडी जरूर लिखनी है। वो क्या होती है, मेरी आईडी जो थी वो थी ETGGQ 41, चेस्ट नंबर 41, और बैच क्या था ETGGQ। ऐसे ही आपको भी वहां पे मिल जाएगा, तो आपने वो लिखना है मस्ट, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि भाई फॉर्म फिलिंग होगी। फॉर्म फिलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आप देखते भी होंगे कि अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स के बारे में आपने तकरीबन 3-4 लाइनें होती हैं या 5 लाइनें या एक ऐसे टाइप लिखना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमेशा एक ही टॉपिक नहीं अनफॉरगेटेबल होता है, वो उस बंदे की मर्जी है को आपसे क्या लिखवाता है, वो साइक होता है।
तो मुझसे क्या लिखवाया गया था, उन्होंने कहा जी ऐसी खबर जो कि जिसने आपको एक शौक दिया हो, अ शॉकिंग न्यूज हेयर बाय यू। तो यहां पे आपको सब लोग बताते तो होंगे ये टॉपिक था, लेकिन ये नहीं बताते होंगे कि आपने लिखा क्या था। तो मैं यहां पे आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने शॉकिंग न्यूज में क्या लिखा। मैंने अपना 3-4 मिनट, भाई उसने कहा 4 मिनट, अगर पास 4 मिनट से ज्यादा एक टाइम भी नहीं, 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं देंगे, शुरू हो गए। मैंने स्टार्ट कर दिया, यस दिस न्यूज बिलोंग्स टू मी एंड इट वाज ए टाइम व्हेन आई वाज, इस तरह से मैं लिख रहा था। अब ये 2-3 लाइनें इसी तरह मैंने लिख दी। सोच पा नहीं रहा था यार मैं क्या लिखूं। सबसे पहले मेरे पास आया यार, मैंने एकेडमी में एक बार पोजीशन ली थी, वो लिखूं, क्योंकि एकेडमी पोजीशन लेना आप बताते हैं 500,000 बंदे पे लेना बड़ा मुश्किल काम होता है, और मैंने बड़ी प्राउड की बात थी। तो वो लिखते लिखते मेरे अचानक याद आया यार जब तूने फर्स्ट टाइम पोजीशन ली थी तो वो क्यों नहीं लिखता। 6th क्लास की मैंने वो लिख दिया यार, मैंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम पोजीशन ली थी। तो उसमें मेरे ये था कि ऐसे सेम इंसिडेंट भी ऐसा सेम ही हुआ था यार मेरे साथ। कोई मैंने फेक न्यूज नहीं लिखी, मैंने आपको बताया पूरी एसएसबी मैंने सिर्फ फेक झूठ बोला था, और वो भी वो प्रूवमेंट लेटर वाला बोर्ड का। तो वो मैं ना ही बोलता तो काम हो सकता था मेरा। तो खैर मैंने कहा जी वो 6th क्लास में था, तो 6th क्लास की पोजीशन अनाउंस हुई, मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं था उम्मीद कि मैं इस पोजीशन में आऊँगा, क्योंकि मेरे से बहुत अलग किस्म के बच्चे थे। तो उस टाइम में क्या हुआ था कि मैं अपने किसी टीचर के हेल्प में था, मैं डेस्क वगैरह सीधे कर रहा था पेरेंट्स के आने के लिए। तो अचानक जो हमारे पोजीशन होल्डर थे वो पहले निकाल के ले गए, मैं आके सबसे पीछे खड़ा हो गया। पोजीशन ना हो रही, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी पोजीशंस की, मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था यार कि मैंने यानी कि पोजीशन लेनी है कि नहीं, क्योंकि पहले बच्चे निकाल चुके थे। तो खैर अचानक मेरा नाम बोला गया और मैं बड़ा प्राउड फील हुआ मुझे, और बड़ी शॉकिंग किस्म की थी यार कि मेरी पोजीशन आ गई, और ये जिस डैड इस तरह से मैंने एंड कर दिया। यहाँ पे आप सिग्नेचर वगैरह लेंगे खत्म। पर्सनैलिटी टेस्ट आपका में पर्सनैलिटी फॉर्म भी होता है। पर्सनैलिटी फॉर्म में आपको पता है आपने कभी ड्रिंक किया, आपने कभी सिगरेट पिया, आपके वाला साहब किस जगह पे हैं, आपके वाला साहब क्या करते हैं, आपके वाला साहब ने 2 शादियां की, वाला मरदर ने 2 शादियां की, आपकी कितनी देर हॉस्टल में रहे, यानी कि पर्सनैलिटी के बारे में पूछा जाता है। ये थी फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के बाद क्या होता है, 6 बजे के बाद कुछ ब्रीफिंग्स होती हैं। ब्रीफिंग्स आपको ऑनलाइन यानी कि स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई जाती हैं। वो आपको 3 बंदे होते हैं, जीटीओ होता है, डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, साइक, तीनों बंदे आपको ब्रीफिंग देते हैं। वो सिर्फ आपको बताते हैं टेस्ट की नोयत। साइक बताएगा मेरे टेस्ट किस तरह के होते हैं, उसके बाद जीटीओ बताएगा मेरे टेस्ट किस तरह होते हैं, और डिप्टी बताएगा किस तरह होते हैं। उसके बाद एक ओवरऑल ब्रीफिंग होती है, आपको बताया जाता है आपने एसएसबी के लिए किस तरह रहना है और किस तरह रहना। तकरीबन ये 7:30-8 बज चुके थे। मैंने कहा उन्होंने कहा भी अब आप खाना खाएंगे और उसके बाद आप सो सकते हैं। तो आपको बता चलूं कि उस टाइम टेस्ट मैच भी था पाकिस्तान का, तो भाई थोड़ा सा मैच देखा खाना खाने के बाद वहां पे कैंटीन में ही, वहां पे थोड़ी देर के लिए, और 9 बजे आपके भाई को होश भी नहीं था। और अब नेक्स्ट डे को बताता हूं कि डे 2 कैसे शुरू हुआ। डे 1 के बारे में उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। मैं आपको अगेन कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।